हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अलेक्सा इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव पैसिव। लास्ट वीडियोस में भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था एक्टिव पैसिव को। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस वीडियो में और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा पीपीटी के द्वारा हम यहाँ पर वॉइस को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर समझेंगे कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव एंड वॉइस, ये सारी चीजें क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव पैसिव में कि एक्टिव वॉइस जो है और पैसिव वॉइस जो है क्या है। देखिए एक्टिव वॉइस में हमने देखा था बेटा, जो कि सब्जेक्ट को परफॉर्म करता है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है। एक सब्जेक्ट हमारा जो है वो हर चीज में आगे चलता है, नेता होता है, प्रधान होता है, उसको वैल्यू मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, माई फ्रेंड रोट द बुक। मेरे दोस्त ने, यहाँ देखिए फिगर के द्वारा बताया, मेरे दोस्त ने क्या लिखा है, किताब लिखी है। तो माई फ्रेंड रोड द बुक। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका पैसिव बना हुआ है बच्चा, तो पैसिव में हमने देखा, ये जो फिगर भी देखिए, इसमें बुक को हमें प्रधानता मिली, बुक को वैल्यू दी गई, बुक हमारा नेता हो गया, जिसमें लिखा गया है कि द बुक वॉज रिटन बाई माई फ्रेंड, की जो बुक है वो मेरे फ्रेंड के द्वारा लिखी गई। मीनिंग बच्चा पार्टी दोनों का सेम है कि मेरे दोस्त के द्वारा किताब लिखी गई या किताब मेरे दोस्त के द्वारा लिखी गई। तो यही क्या है, एक्टिव से पैसिव है कि यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है। तो देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में जो लिखा हुआ है बेटा एक्टिव से पैसिव, इसमें हम देखेंगे बेटा, पहला क्या देखेंगे, अफर्मेटिव। क्या देखेंगे बच्चा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो बेटा, जो हमारा जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम पैसिव बनाएंगे बेटा, तो क्या करेंगे, इस बच्चा ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे और क्या बनाएंगे बेटा, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब है वह बेटा अपना स्थान नहीं बदलती है, अपने स्थान पर रहती है, लेकिन बच्चा क्या होती है, चेंज होकर आती है। क्या होकर आती है बेटा, चेंज होकर आती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होकर आती है बेटा, चेंज होकर आती है। और बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि पैसिव में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट जो है वह बेटा क्या, हमारा सब्जेक्ट जो है वह क्या बनेगा बच्चा, ऑब्जेक्ट बनेगा। किसके साथ, बाई के साथ हम उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर वही एक स्ट्रक्चर नेगेटिव का भी है बच्चा, सेम नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में क्या है, जो है केवल नॉट हमारा जो है वो आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट हम जब पैसिव बनाएंगे वो आएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा बच्चा कि क्या, बी, बीइंग और बीन ये सब नॉट के बाद आएगा, जो कि अभी हम सीखेंगे चेंजिंग में। ये सारी चीजें कब आएंगी, बाद में आएंगी, इनको हम सब भी देखने वाले हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है ये देखिए, दोनों लिखा ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है। तो इसको हम जब पैसिव बनाएंगे बेटा, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव जो बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे बेटा, देखते हैं। तो इसका पैसिव जब बनेगा, जैसे ये लिखा ही इज कॉलिंग यू, तो बेटा यू हमारा पीछे ऑब्जेक्ट है, यू को आगे लेकर आए, यू हमारा सब्जेक्ट बना। यू बच्चा पार्टी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो क्या आ गया, यू आर। अब बेटा कॉन्टिन्यूअस है तो हम बीइंग बनाएंगे, तो यू आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, आंधी है चाहे तूफान, वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट बच्चा पार्टी हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इट मीन्स ही इज कॉलिंग यू, वह आपको बुला रहा है। तो जब इसका पैसिव बना तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाई हिम, आपको बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, हम देखेंगे बेटा यहाँ पर इस निगेटिव वाले सेंटेंस का पैसिव, जिसमें मैंने कहा था कि बी, बीइंग और बीन ये नॉट के बाद आएगा। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वी हैव नॉट प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हमने क्या नहीं खेला है बेटा, क्रिकेट नहीं खेला है। तो देखिए इसमें बेटा क्रिकेट क्या है, क्रिकेट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट है। वी बच्चा क्या है, वी हमारा बच्चा क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है,
हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो बस इसको जब बनाएंगे बेटा तो क्रिकेट को देखो हम पीछे लेकर आएंगे, है ना, क्रिकेट को पीछे से हम कहाँ लेकर आएंगे, आगे लेकर आएंगे, तो क्रिकेट क्या बन जाएगा, क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, हैज, क्रिकेट हैज। थोड़ा सा इधर बनाते हैं सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्रिकेट। अब देखिए हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो हैज नॉट। इसको जब चेंज करते हैं बेटा तो बीन लगाते हैं, जितने भी परफेक्ट है किसमें चेंज करते हैं, बीन जोड़ देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, तो क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्या बन गया बेटा, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। क्या बन गया, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाई अस। मतलब हमने क्या खेला है बेटा, क्रिकेट नहीं खेला है। इट मीन्स क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाई अस, क्रिकेट हमारे द्वारा नहीं खेला गया। तो इतना आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसमें हम जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें हम देखने वाले हैं जो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो गई, इसका थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे। इसमें देखिए बेटा हमारे पास जो है टोटल टेंस कितने होते हैं बेटा, टोटल टेंस हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। इसमें से बच्चा हम क्या करते हैं, 4 टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं, कितने का बनाते हैं, 8 टेंस का पैसिव बनाते हैं। और लाल जो 4 टेंस हैं वह कौन कौन से हैं, देखिए तीनों टेंसों के लास्ट वाले, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों टेंसों के लास्ट वाले। एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस की हम क्या नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते बेटा, हेल्पिंग वर्ब इसका जो है चेंज नहीं करते हैं। ये 4 टेंस हैं, इनकी पैसिव को हम नहीं बनाते हैं, रेयर केस में जाता है वो, ठीक है। तो ये 4 टेंस, इनके हम पैसिव नहीं बनाएंगे। टोटल टेंस हमारे 12, टोटल टेंस हमारे 12 हो गए। बनाते कितने की नहीं है, 4 की। कितने की बनाते बेटा, 8 टेंस की। हमें मतलब 8 टेंस की पैसिव बनानी है, 4 टेंस की पैसिव नहीं बनानी है। तो आगे देखते हैं। इसमें हमने अभी समझा बेटा, जो कल भी हमने नेक्स्ट वीडियो में समझा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल बताया था कि हम अपने ऑब्जेक्ट को बच्चा सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर आएगी, चेंज होकर आएगी, वर्ब ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म में होगी, और बेटा बाई के साथ हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें जो सीखने वाली बात थी बेटा वो ये थी कि पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना सीखेंगे। दूसरा पॉइंट अपने हेल्पिंग वर्ब को, तीसरा पॉइंट बेटा वर्ब, और चौथा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सब्जेक्ट को बेटा ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीख जाएंगे। तो इसमें अब हम देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, क्या होता है। जिसको नहीं जानकारी वो यहां से बेटा सीखेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट आई बेटा, आई को हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा, मी। और जब यू को बनाते हैं बेटा तो किसमें बनता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। और बेटा जब ही का बनाते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट हर होता है, सॉरी ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का इट, वी का अस, दे का दे। यहाँ पे एक चीज लिखी है, देखिए बेटा सब्जेक्ट जो है उसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब। किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। किसमें, असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। असर्टिव क्या, कोई भी सेंटेंस बना रहे उसमें हमेशा सब्जेक्ट किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बेटा, वर्ब आती है। और वहीं पे ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है। इंटेरोगेटिव में बेटा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे चली जाती है, ध्यान रखिएगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। तो हमें ये देखना है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। यू का क्या होता है, यू होता है। ही का क्या होता है, एम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है। इट का क्या होता है, इट होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे ही सी इट, ये तीनों क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिएगा ही सी इट, ये तीनों क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आई, यू, वी
और दे, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। ही सी इट, अगर किसी का नेम भी है ना तो वो भी ऑब्जेक्ट में नेम ही बनेगा जाके, राम है तो पीछे राम ही रहेगा जाके ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा उसका ऑब्जेक्ट, राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, सीता का ऑब्जेक्ट सीता होगा, तो यहाँ पे वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लियर, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बेटा यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि सेकेंड पॉइंट, अभी हमने देखा था कि सब्जेक्ट हमें चेंज आना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, और जो कि हमें 8 टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीखनी है। किस टेंस की, 8, जो 4 तो हैं वो नहीं सीखनी, उसको चेंज ही नहीं करना है। दो बेटा जो 8 हैं उनको हमें कैसे चेंज करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मजा आने वाला है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कह सकते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब में एस एस या डू या डज, जिसको हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेकेंड है बच्चा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसका ये हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी, इसको चेंज करते हैं लाल, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको चेंज करते हैं बच्चा पार्टी, हैज है प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया नहीं गया जिसका टेंस नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, या डिड, किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड प्लस बी फर्स्ट आता है, जिसको चेंज हम बच्चा पार्टी वॉज वर प्लस वर्ब की, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा पास्ट, पास्ट का बेटा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, जिसको चेंज करते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट देखिए हैड हैव और हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है। ऐसी बेटा सारी, सेल विल को विल बी सेल बी में है ना, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होता नहीं है। अब लाल बचा क्या, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव और सेल हैव, इसको चेंज करते बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां पर देखिए कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मॉडल्स हैं, जैसे कैन, मे, कोड, माइट, मस्ट। तो देखिए इनको क्या करते, जब हम पैसिव बनाते हैं मॉडल्स में तो बच्चा क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, इनका पैसिव बन जाता है। जैसे मैंने कहा ही, मैंने ऊपर लिखा है यहां पर बेटा, मैंने लिखा ही कैन विन द रेस, द रेस। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, द रेस ऑब्जेक्ट है तो द रेस, अब देखिए कैन है ना, कैन है तो कैन क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा, तो कैन के बाद बी, कैन बी बोन बोन बाई। अब देखो ही का ऑब्जेक्ट बेटा अभी हमने पढ़ा था, बोन बाई, बोन बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो इट मींस ही कैन विन द रेस, तो इसका मतलब होगा वह रेस जीत सकता है। अब जब इसका बेटा पैसे बनाया तो द रेस कैन बी वॉन बाय हिम, जो रेस है वो उसके द्वारा जीती जा सकती है। क्लियर हुआ होगा आई थिंक, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा, इसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी कि हेल्पिंग वर्ब इसको कितने कैसे याद करेंगे, किसमें याद करेंगे। मजे की बात देखिए, इसमें ट्रिक देता हूं आपको बेटा। जो हमारे 8 टेंस है ना, जो हमारे 8 टेंस हैं समझिएगा, जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हैं। जब भी देखो बेटा इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस दिया जाएगा, जब भी इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस दिया जाएगा तो क्या होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब किसको उठा लाएगी, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आएगी, वर्ब की कोई सी फॉर्म लेके नहीं आनी है आपको साथ में, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, देखिए ये एक आप मान लीजिए आपका क्या है, मोहल्ला है, क्या है बेटा, मोहल्ला है, जिसमें ये पड़ोसी हैं आपके इंटेरोगेटिव, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इंडेफिनिट में मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान है, गांव में मेहमान आते हैं, आसपास सब लोगों के यहाँ आते हैं अपने गांव में, लोकल में, तो वहां पर क्या होता है, जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो क्या होता है, मान लो चारपाई कम पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के यहाँ जाएंगे। किसके यहाँ जाएंगे, अब क्या, तो सर सामने भी होता है अगर, तो हमारे सामने वाले से व्यवहार अच्छे नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें सीखना है, तो हम कहाँ जाएंगे, पड़ोसी के यहाँ। कहाँ जाएंगे बेटा, पड़ोसी के यहाँ, और उनसे खाट लेकर आ जाएंगे। इट मीन्स जब भी क्या होगा,
इंटेरोगेटिव होगा जब भी क्या होगा, सॉरी इंटेरोगेटिव मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ टी बन गया ना, इस वजह से उसको देख के लग रहा है, इसको सही करता हूँ, टी से इंटेरोगेटिव बोलना बार बार, ये हो जाएगा ये होगा इंडेफिनिट, ठीक है, तो ये होगा इंडेफिनिट। तो इसमें क्या होगा बेटा, इंडेफिनिट वाला के यहाँ अगर कोई आता है तो वो कहाँ जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस के यहाँ, अगर रिश्तेदार इनके यहाँ आते हैं तो कहाँ जाएंगे, वो कॉन्टिन्यूअस के यहाँ जाएंगे, जस्ट एक नीचे उनकी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आ जाएंगे। अब जब कॉन्टिन्यूअस के यहाँ जाएंगे, जब किसके यहाँ जाएंगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस के यहाँ जाएंगे, तो कॉन्टिन्यूअस को भी जाना चाहिए या तो इंडेफिनिट के यहाँ या परफेक्ट के यहाँ किसके यहाँ जाना चाहिए, परफेक्ट के यहाँ। तो एक बात समझिएगा बेटा कि ये नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो खाट ज्यादा थी तभी तो इनने दे दी इसको, तो ये क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये लेकर आएंगे किसको, बीइंग अपना उठा के लेकर आएंगे। मतलब जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट का, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, उसके में हम क्या करते हैं, केवल बीइंग जोड़ देते हैं, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती इनको, ठीक है, क्या जोड़ देते बेटा, बीइंग जोड़ देते हैं। अब बात करें परफेक्ट की, किसकी, परफेक्ट की, तो परफेक्ट वाला क्या करेगा बेटा, जस्ट नीचे वाले के यहाँ जाएगा, किसके यहाँ जाएगा, जस्ट नीचे वाले के यहाँ जाएगा, जहां पर कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर पास्ट का होगा तो पास्ट वाले के यहाँ जाएगा, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट वाले का, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर वाले का। तो जो परफेक्ट है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पास जाएगा और हेल्पिंग वर्ब उसकी लेकर आएगा, और इसका पैसिव लास्ट वाले का बनता ही नहीं, तो उसे कहीं जाना ही नहीं है, बस ऐसे याद रखिए। ऐसे अगर आपको टफ लग रहा हो तो एक तरीका और है, उसको देख लीजिए, आप वैसे कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, ऐसे समझिए, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, उसको बेटा क्या करते हैं हम, जितने भी कॉन्टिन्यूअस उसमें केवल क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, बीइंग। कॉन्टिन्यूअस में हमें कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, क्या लगाना, बीइंग। कॉन्टिन्यूअस के टेंस में हमें दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीइंग, वेरी गुड। परफेक्ट का, परफेक्ट के जितने भी टेंस हो बेटा, फ्यूचर से लेके प्रेजेंट से लेके जो भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी हमें दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीन। इसमें भी हमें दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीन। तो देखो तीन टेंस तो बेटा किसके हो गए, परफेक्ट के हो गए, और दो टेंस किसके हो गए बेटा, कॉन्टिन्यूअस के। तो 3 और 2 5, बनाने कितने हैं टोटल, 8 के बनाने, बचे कितने, 3। कौन से 3, इंडेफिनिट। कौन से 3 बच्चा, इंडेफिनिट। तो बस इंडेफिनिट में जस्ट उसके नीचे जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा लाओ। प्रेजेंट डेफिनिट में अगर कोई है तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेके आ जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेके आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, अब इसमें ये स्ट्रक्चर हो गया एक। अब हम देखते हैं इसका सेकंड, जो कि इंटेरोगेशन का होगा, और इंटेरोगेटिव में हमें वो करना होगा, इंटेरोगेटिव में हमें करना होगा। तो इंटेरोगेटिव में जब हम करेंगे, तो इंटेरोगेटिव में हम देखेंगे यहाँ पर कि इंटेरोगेटिव में हम यहाँ पर देखेंगे जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो टाइप के हो जाते हैं बेटा, एक तो यस नो टाइप होता है, और क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड वाला होता है ना। तो समझिएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड जहां है वो वहीं रहेगा, हु वाले केस का थोड़ा छोड़ते हैं, जो भी बेटा क्वेश्चन वर्ड जहां है वो अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। जो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहेंगे बेटा, तो वो अपने स्थान पर होगी, लेकिन चेंज होकर आएगी, है ना। ऑब्जेक्ट को बच्चा देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया, सब्जेक्ट बनाया गया, ऑब्जेक्ट को देखो क्या बनाया गया बेटा, सब्जेक्ट बनाया गया है। और यहाँ पर जो हमारा जिसमें बी, बीइंग और बीन जुड़ता है, वो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद रखा है, क्या रखा है बेटा, सब्जेक्ट के बाद रखा है। अगर नोट आ जाता है तो नोट भी क्या होगा, बी, बीइंग और बीन से पहले आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा बेटा। आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, बात क्लियर है। और हम अपने बेटा सब्जेक्ट को बाई के साथ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम अपने सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे भी, मतलब क्वेश्चन वर्ड जहां है वहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं रहेगी, लेकिन चेंज होकर आएगी। अभी बताया ना किस में चेंज करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस
हमारा जो बी, बीइंग और बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा चेंजिंग पॉइंट पर, ठीक है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, और बेटा हम अपने सब्जेक्ट को बाई के साथ क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने लिखा वाई डिड यू नॉट कंप्लीट दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां देखिए जो वाई है बेटा वो तो अपने स्थान पर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, ये बताओ कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने अभी क्या बताया, इंडेफिनिट में जस्ट नीचे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है, जो क्या है बेटा, वॉज वर। तो यहां पर क्या आएगी, वॉज आएगी। वॉज क्यों आएगी, क्योंकि जो दिस वर्क है ना उसको हम जब पीछे लेकर आएंगे बेटा, सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर आता है। नॉट देखिए जहां लिखा वहां आएगा, ठीक है। कंप्लीट बेटा ऑलरेडी हम किस में, फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमें बनानी किस में है, थर्ड फॉर्म में, जो कि क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड बाय यू का ऑब्जेक्ट बच्चा पार्टी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ये बन गया। अब जैसे एक हैजब वाला समझ लीजिए, मान लो यहां पे होता कि व्हेन विल यू परचेज अ कार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मान लो ये लिखा है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है बेटा, आप क्या करेंगे, इसमें हमारा जो वैन लिखा है, जो वैन लिखा है वो वहीं पर रहेगा, है ना, अपने स्थान पर रहेगा, वैन अपने स्थान पर ही रहेगा। तो वैन विल आ कार, अब देखो बी में चेंज होगा, बिल भी सेल बी में चेंज होगा, तो बी किसके बाद आएगा, इस सब्जेक्ट के बाद आएगा, है ना, परचेज्ड, थर्ड फॉर्म परचेज्ड, ठीक है। परचेज्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्ट बच्चा यू ही रहता है। ये हो गया, आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा बेटा ये यहां से। तो अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, एक्टिव वॉइस में है, ये 5 हैं, इनको आप कोशिश करना बनाने की, मजा आएगा आपको, और डेफिनेटली बन ही जाएंगे, डेफिनेटली बन ही जाएंगे। इसमें एक पॉइंट देखिए, ये वाला है ना, ये यस नो टाइप में है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यस नो टाइप का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जब क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लगाएंगे थोड़ी ना, बस स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। धीरे धीरे ऐसे ही हम इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश को, जो कि सभी क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मज़ा आने वाला है, जुड़े रहिए एलेक्सा इंग्लिश क्लासेस से। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।